माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन दैट एचसीएफ यानी 306 और 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306 657। अब डियर स्टूडेंट, ये आपको समझना है कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा क्या गया है। देखिए, गिवन दैट आपको दिया गया है कि एचसीएफ, ये दो नंबर आपको दिए गए हैं। क्या दिया गया है? गिवन है आपको दो नंबर 306 और दूसरा है 657 इक्वल टू 9 दिया गया। इसका क्या मतलब है कि यानी दो नंबर आपको दिया गया है और इन दो नंबरों का एचसीएफ 9 दिया गया है, यानी जिसे क्या कहते हैं, मासापा कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो यानी एचसीएफ दो नंबर का कितना दिया गया है? 9 दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड कीजिए इन्हीं दो नंबरों का। देखिए, यही दोनों नंबर आपको यहां पर दिया गया है, यानी कि आपको दो नंबर देख करके कह रहा है इसका एचसीएफ निकाला गया है। इसका एचसीएफ कितना दिया गया, कितना आया है? 9 आया है। फाइंड एलसीएम 306 और 657 का, यानी इन दोनों नंबरों का आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है? एलसीएम निकालना है। तो देखिए, हिंदी वाले भी आप समझ लें, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में, यानी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, यानी कि हाई स्कूल का है। ये कौन सा मैथ है, कौन सी क्लास है? हाई स्कूल के क्लास 10th की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, नई एनसीईआरटी की बुक है, वो यूपी में भी सेम है और सीबीएसई में भी सेम है, यानी कि दोनों बोर्ड के स्टूडेंट को सेम वही चीजें पढ़नी है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। तो देखिए, हिंदी में भी वो चीजें दी गई है ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट को आसानी हो समझने में। तो देखिए, दिया गया है कि एचसीएफ यानी दो नंबर आपको दिया गया और इसका एचसीएफ यानी कि जिसको मासा कहते हैं वो आपका 9 दिया गया है और एलसीएम कह रहा है इन दोनों नंबरों का फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए कि इन दोनों नंबरों का क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए, आपको एचसीएफ दिया गया, एलसीएम निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे अरे भाई ये तो बहुत ही सरल है। हाँ, सरल तो है, लेकिन आप डायरेक्ट 306 और 657 का आप डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकालेंगे यहां पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देखते ही कहेंगे इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड करो क्या, एलसीएम इन दोनों नंबरों का क्या होगा। इन दोनों नंबरों का एलसीएम ज्ञात तुरंत कर लेंगे। तो करते क्या है, 306 नोट डाउन करेंगे, उसका प्राइम फैक्टर करना शुरू कर देंगे और 657 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे और तुरंत उसको निकाल लेंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है उसको समझिए, क्योंकि आपको एचसीएफ निकाल के दिया गया है और एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो यानी कि ये चीज आपको अगर दिया गया है तो इसका यूज करते हुए, इसका प्रयोग करते हुए, यानी एचसीएफ का प्रयोग करते हुए तभी हम इन दोनों नंबरों का एलसीएम फाइंड करेंगे, तभी आपका सही क्वेश्चन माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हमें गिवन क्या दिया गया है, ये दिया गया। तो चलिए, इसके पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस जो बच्चे लिए थे उनको बताया गया था एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बताया गया था कि देखिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये बराबर किसके होता है, ये इक्वल किसके होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये दो नंबर अगर आपको दिए गए, यानी कि दो नंबर आपको दिया गया हो और एलसीएम या फिर एचसीएफ में से कोई एक आपको दिया गया हो, तो इसी फार्मूले पर आपको लगाना है। यानी एचसीएफ आपको दिया गया है तो एलसीएम पूछेगा, एलसीएम दिया गया होगा तो एचसीएफ पूछेगा, या फर्स्ट नंबर दिया गया होगा तो सेकंड नंबर पूछेगा, सेकंड नंबर दिया गया होगा तो फर्स्ट नंबर पूछेगा। इस तरह से ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ,
एलसीएम, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इन चारों में से कोई तीन चीज आपको गिवन होगा, तीन चीजें दी गई होंगी, आपको केवल एक चीज निकालने के लिए बोलेगा। तो यहां पर दिया क्या है और क्या निकालने के लिए कह रहा है कि दो नंबर आपके हैं, पहला नंबर आपका 306 है, दूसरा 657 है। तो यहां पर आप इसको लिख लीजिए, 306 आपका ये फर्स्ट नंबर है, तो 306 ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, इनटू के स्थान पर इनटू लगाएंगे, यानी मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर लिखना। सेकेंड नंबर कितना है आपका 657 दिया गया है। अब उसके बाद इन दोनों नंबरों का एचसीएफ दिया था, कितना दिया था 9, तो एचसीएफ के स्थान पर एचसीएफ लिखेंगे 9 इनटू एलसीएम हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड एलसीएम, यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको एलसीएम के स्थान पर क्या लिखना है, सिर्फ एलसीएम लिखना है। आप देखिए नंबरों को जब आप सेट कर लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है, देखिए एलसीएम जो आपको निकालना है इसको नोट डाउन कर लीजिए, एलसीएम के स्थान पर एलसीएम, और ये जो 9 है इसको आप क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। तो जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा या आएगा, तो वो जो है इसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में देखिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में चेंज होगा। तो हम इस नंबर को यानी 9 को इधर ले जाएंगे। तो इधर कितना है आपका पहले से 306 मल्टीप्लाई में 657 है, और जब ये 9 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है यानी गुणा करके लिखा गया, ये इधर आएगा तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा यानी डिवीजन में आ जाएगा, तो ये अपॉन 9 हो जाएगा। क्या होगा 9। अब आपको क्या करना है, इस 9 से इस नंबर को या इस नंबर को कट करना है, ठीक है। तो देखिए एक तरीका होता है कि अगर आपको नंबर दिया गया है, जैसे इस नंबर को देखें, जैसे इतना बड़ा नंबर हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये नंबर जो है 9 से कटेगा या ये नंबर, तो देखिए इनको क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऐड कर लें। जैसे 6 5 11, 11 7 18, तो ये आया 18, यानी जो 18 आ रहा है ये भी 9 से कट सकता है, और देखिए 3 और 6 मिलकर के 9 हो रहा है, तो ये भी नंबर जो है 9 से कट जाएगा। यानी कि अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, देखिए 9 की एक डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो नंबर आपको दिया गया उन सारी डिजिट का हम सम कर लेंगे, उन सारे नंबरों को जोड़ लेते हैं। तो जैसे 6 को 5 को 7 को, यानी 6 + 5 + 7, यानी 6 5 11, 11 7 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब ये टोटल करने कितना आया आपका 18 आया, 18 आया। तो क्या ये 18 9 का पहाड़ा पढ़ने पर 9 का टेबल करने पाएगा, तो यस आएगा। तो यानी कि 9 से टेबल करेंगे 9 का, तो ये आपका 9 2 जा 18 हो जाएगा, यानी कि 9 के पहाड़े में ये नंबर आएगा और 9 से ये कट जाएगा। इसको आप देखेंगे तो ये भी आपका 9 से कट जाएगा, क्योंकि 3 और 6 इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों डिजिट का सम करेंगे तो ये 9 बनेगा, 9 बनेगा, और 9 खुद 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चाहे इस नंबर को काट लीजिए, चाहे इस नंबर को, चलिए कोई एक नंबर काट देते हैं। 9 1 जा 9, 9 देखिए अब 9 का पहाड़ा 3 में तो जाएगा नहीं, तो 30 में ले जाएंगे, 9 3 27 होगा, 9 3 जा 27। अब यहां पर 27 निकल गया, बचा कितना, 9 3 27 निकल गया, बचा कितना, यहां पर आपका 3 बचा, 27 3 30 होता है, तो 9 3 जा 27 हो गया, यहां 3 बचा, और 3 फिर उसके बाद 6 है तो 36 हो गया। तो 9 का टेबल 36 में कितनी बार जाएगा, 9 4 जा, यानी 9 4 जा कितना होगा 36 होगा, 9 चौक कितना होगा 36 होगा, तो कितना आ गया 34 आ गया। और यहां पर अब आपको इस नंबर को नहीं काटना है, अब इस नंबर से केवल एक ही नंबर काटा जाएगा, चाहे ये नंबर कट करो चाहे ये नंबर। तो हमने क्या किया, 9 से इस नंबर को कट किया, कितनी बार गया 34 टाइम गया, यानी 34 बार गया। अब आया कितना एलसीएम हमारा, एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 34, कितना होगा दोस्तों 34 इंटू 657 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एलसीएम बराबर आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर इन दोनों इन नंबरों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी 34 से 657 को आप क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तो 22,338 आएगा, कितना आएगा 22,338, यानी 22,300 कितना आएगा 38 आएगा, यानी 22,338, यही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। आई होप कि
पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।